इसको दो तरीके से देख सकते थे कि हमारे पास सीपी का जो रेशियो है वो कितना है, पहला 90 है तो दूसरा कितना है 110। अब आप देखेंगे एक तरीका तो ये है कि इसको एसपी बना लें, एक तरीका तो इसको एसपी बना लें। तो यहाँ 10% का फायदा होगा तो इसका 10% निकालेंगे 9 आएगा, तो ये कितना होगा 99। यहाँ 10% का घाटा निकालेंगे तो 10% का घाटा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 11, तो ये भी क्या होगा 99। एसपी समान आ गए, हाँ या ना? एसपी समान आ गए तो आपने कहा कितने का सामान था आपका 200 रुपये का, बेचा कितने में है 198 में, तो कितने का घाटा हो रहा है, तो आपने कहा ओवरऑल लॉस हो रहा है आपको कितने का 2 रुपये का। ओवरऑल कितने का लॉस है 2 रुपये का लॉस है। कितने पर, तो ओवरऑल सीपी कितनी है 200, तो 200 पे 200 का लॉस है, 2 पर 200 का लॉस है, तो 100 पर कितना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1% का लॉस। क्या है ये 1% का लॉस। ये हमने यूज किया क्या, नहीं। इससे पहले वाले प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही था, उसमें क्या था 500 था एसपी, लेकिन वो 500 को हमने क्या है कि आपको 500 के साथ भी कैलकुलेशन बताई और 500 के बगैर भी कैलकुलेशन बताई थी कि नहीं। तो इस प्रश्न में अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के बारे में चर्चा करेगा इस तरह के प्रश्न में, तो आपको ये जो सीपी है इसकी जरूरत, आपको जो एसपी है या सीपी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये पूछेगा इसी प्रश्न में कि कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई, रुपए में जब उत्तर पूछेगा कि इसका पहले का CP1 क्या था, CP2 तो दिया ही है, पहले पे कितने की हानि है, दूसरे पे कितने रुपए का लॉस है या प्रॉफिट है, और यह आपसे कहेगा कि ओवरऑल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो जब क्वेश्चन रुपए में अगर ऑप्शन दिया है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर तुलनात्मक अध्ययन पूछा है, रेशियो पूछे या परसेंटेज में पूछे उत्तर, तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया होगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चलना चाहिए, चाहे भले ही एक बार में नहीं, 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो कम से कम ये पता चले ही कि कौन सा डेटा हमारे काम का है और कौन सा डेटा हमारा काम का नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये स्पेशल केस होगा, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं कि इफ एसपी बी इक्वल, यानी जब विक्रय मूल्य समान हो, क्या हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य कैसा हो, समान हो। जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो तब क्या होता है, पहली बात तो क्या हो विक्रय मूल्य समान हो, दूसरी बात क्या हो कि प्रॉफिट परसेंट भी X% है और लॉस भी क्या है, लॉस परसेंट है वो भी क्या है X। हमने कहा कि जब एसपी समान है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो 10% का ही क्या होता है, लॉस। तो यहां जो कंक्लूजन निकलता है, देखिए यहां जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा कि यहां देखेंगे आप कि ओवरऑल हमें लॉस होगा, ओवरऑल क्या होगा, लॉस। देखिए ओवरऑल क्या होगा, लॉस, और वो लॉस कितना होगा x² और परसेंट, x²/100%, कितना लॉस होगा x²/100%। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ जाती है हमें, तो अब हम इस क्वेश्चन पे और जल्दी कर सकते थे कि ये आपने देखा कि हमने कहा इसमें ओवरऑल लॉस होगा हमारे पास, तो ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा, यानी कुल मिलाकर हानि होगी। क्यों, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है,
और एक को 10% के लाभ पर तो दूसरे को 10% की हानि पर, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समान हो गए। तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि 10 का स्क्वायर और अपॉन 100 और ये क्या होगा परसेंट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये। अनगिनत क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में, पानी की कह देता उससे कहाँ चला गया वो। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में इस तरह के, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें केवल और केवल कहीं 10% दोनों का प्रॉफिट लॉस है, कहीं 12 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 25 है। ठीक है, हालांकि अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हमने ये बताया है आपको सॉल्व करके, इधर बताया था कि नहीं ये यहाँ, और हम तो यहाँ तक पहुँच गए थे कि भाई इतना भी नहीं करना था आपको। हम तो कहाँ पहुँच गए थे सीधे, ये हमें करना ही नहीं था। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि SP1 वाले केस में ये CP1 और ये क्या है CP2, इसको 10% का फायदा है तो इसको 110 कर दो, और इस पे अगर 10% का घाटा है तो ये, तो सीधे सीधे 10 और ये 90 का रेशियो, 90 और 100 का रेशियो सीधे सीधे आ जाता था। फिर हमने क्या किया कि इस पे 10% का फायदा है तो 10% बढ़ा के SP बना दीजिए। दो तरीके हो सकते थे, हमने यहाँ ये बनाया, या हमने कहा कि ये CP का रेशियो आ गया हमारे पास 90 और ये कितना आ गया 110, ये पहला है और ये क्या है दूसरा है। हमने यहाँ क्या देखा भाई, तो यहाँ हमने कहा 10% का फायदा है, तो 10% फायदे का मतलब कितना 9 रुपये यहाँ लाभ हुआ, और यहाँ हमने देखा कि यहाँ कितने का 10% का घाटा है तो 11 रुपये का यहाँ क्या हुआ नुकसान होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ फायदा है यहाँ घाटा है, तो ओवरऑल कितना हुआ लॉस, ओवरऑल 2 रुपये का लॉस हुआ है। तो 2 रुपये का लॉस होता है कितने पर, तो ये 200 पर, तो 2 रुपये का लॉस होता है 200 पर, तो 100 पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1%, कितना आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा, ये कितना 1% आएगा कि नहीं आएगा। यानी आप देखेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है, तो यानी हम नहीं तो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी यहाँ आप SP बनाते हो, कभी यहाँ SP बना रहे हो, और यहाँ हम ओवरऑल क्या हो रहा है। क्योंकि हमें क्या है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें SP की ज़रूरत नहीं होती है। किसकी ज़रूरत होती है, जब भी हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें टोटल CP चाहिए, और कुल मिलाकर हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है ये पता होनी चाहिए, SP की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ हमने SP का कोई सहारा लिया है, SP से तो केवल ये देखा है कि 200 में खरीदा है और कितने में बेचा है 198, यानी 2 रुपये का क्या हुआ है नुकसान। तो 2 रुपये का नुकसान हुआ है आपको कहाँ CP पर, तो हमारे लिए ये जो डिफरेंस है वो 2 रुपये है, तो आप 2 रुपये का डिफरेंस ऐसे भी तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये CP है और ये ओवरऑल हमें लॉस या हानि है, यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास है, यहाँ क्या लिख रहे हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, कुछ कहना है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो फिर क्या समझाना है, अच्छा कैसे आया, रट ले यार। यहाँ देख SP1 बराबर क्या है SP2 है कि नहीं है। एक तरफ आपको फायदा हुआ है तो हमने क्या कह दिया, ये 100 और प्लस क्या होगा, यानी अगर मैं ये कहूँ तो ये CP और इंटू कितना आएगा 100 और प्लस कितना x अपॉन 100। यहाँ देखेंगे तो ये CP2 और ये कितना आएगा x माइनस के 100 और अपॉन 100, यही होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये CP1 और ये CP2, ये CP1 और CP2 की वैल्यू देखेगा तो ये 100 माइनस के x और कितना आएगा, ये 100 से 100 को कैंसिल कर दे तो ये कितना आएगा 100 और प्लस के x, यही होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना कि CP, ये CP का रेशियो आ गया हमारे पास, CP हो गया ये 1 और ये क्या हो गया 2, ये 100 और माइनस कितना है x, और ये 100 और ये कितना है प्लस के x, है कि नहीं। ये तो हमारे पास क्या आ गया CP का रेशियो। अब हम इसको SP बनाना चाहते हैं तो भैया इसको SP बनाओ,
पहले पे 10% का फ़ायदा लेना है, तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 100 और माइनस के x और अपॉन 10, ये 10%, इसका 10% कितना आएगा 100 और प्लस के x और अपॉन 10, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और माइनस के x बटे 10, इसको कैलकुलेट करेंगे ये 10 और प्लस कितना x बटे 10, हाँ या ना। अब आप देखेंगे कि ओवरऑल हमारे पास क्या हो रहा है भाई, हमें तो यहाँ ओवरऑल देखा, ये ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस है कि नहीं है, यहाँ हमने देखा कि हमारे पास सीपी कितना है, तो सीपी हो जाएगा हमारे पास 200, हो जाएगा कि नहीं होगा सीपी 200। अब आप देखेंगे कि यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये 10 और 10 कितना हो गया 20, अरे यार x को 10 कर दिया क्या हमने, गलत कर दिया है, यहाँ 10 कर रहे हैं तो यहाँ x की जगह 10 नहीं रख सकते ना, यहाँ तो कहीं किया नहीं है, इसको क्या कर दो आप, ये x% का प्रॉफिट है और ये कितना है x% का यहाँ लॉस है, तो इसका x% निकालेंगे तो x का, और ये आ जाएगा x बटे 100, ये आ जाएगा x का और ये कितना आ जाएगा x बटे 100। यहां आप देखेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यहां देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा x और प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये तो आ गया हमारे पास 200, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये तो क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है क्या, यही हो रहा है, तो यहां अगर हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट देखेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ओवरऑल लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, तो आपने कहा लॉस होता है 2x का, कितने पर, सीपी कितना था, सीपी कितना है 200 और इंटू 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ रहा है x, कहीं x का गलती कर रहे हैं, देखो आपको कहीं दिख रही हो तो बताओ, नहीं तो मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। ये क्या किया CP1 100 प्लस एक्स और ये 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स, अगर यहाँ x% का प्रॉफिट है तो यहाँ इसको x बढ़ा देते हैं, x अपॉन 100 किया तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x और एक्स स्क्वायर अपॉन ये, यहां किया कहां, एक बार मैं फिर देख लेता हूं, ये लिखा हुआ है, ये जो बेसिक ऐसी से आना चाहिए, हमने कहा SP1 बराबर कितने हैं, ये SP2 है, अगर आपसे हमने कहा कहां, हाँ ऐसे कहीं जुड़ जाएगा, माइनस का मतलब क्या है कि कम हो रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सही कह रही हैं आप, ये क्या है यहाँ माइनस है हो रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, अगर ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या होगा, ये और ये क्या होगा कैंसिल, तो कुल मिला के ये कितना आ गया, माइनस केवल क्या डिनोट करेगा, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, और ये माइनस हमें क्या बताएगा केवल कि लॉस हो रहा है, माइनस क्या बताता है कि ये क्या हो रहा है लॉस। तो अब आप देखेंगे तो कहानी इतनी सी है कि आपके पास ये क्या है माइनस बता रहा है लॉस को, तो ये आ रहा है माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन 100 और अपॉन 200 और इंटू 100, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अगर कहीं एक्स स्क्वायर परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर परसेंट, ठीक है, नहीं बताओ कहाँ समस्या है, क्या
ये कैसे आया, देखिए ये दिख रहा है ये वाला, और ये वाला दिख रहा है, ठीक है। यहां ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है, तो यहां हमारे पास प्रॉफिट है तो एक्स और इसका प्रॉफिट है और इसका लॉस है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो 2x² 100 हो जाएगा। हालांकि ये जरूरत का नहीं है, लेकिन पूछ लेंगे, अगर नहीं बताएंगे तो कई लोग सोचेंगे बताना चाहिए था वैसे तो। हाँ ये लिखा हुआ है, मान लीजिए, सुन लो, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि ये 100 था और ये कितना था 110, ठीक है। यहां हमने 10% का प्रॉफिट लिया तो यहां क्या लिखा था, ये 90। यहां 10% का लॉस लिया था तो क्या लिखा था, यहां -11। और माइनस केवल क्या डिनोट कर रहा है, लॉस को। तो यहां ये -2 आ गया 2, ये कितना आ गया -2 आ गया। तो -2 आ रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ कुल मिलाकर क्या हुआ है, घाटा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ये क्या है, माइनस था, तो हमने ये कितना हो गया 200 रुपये। अब 200 पे हमें -2 बताता है कि लॉस हुआ है, तो फिर हमने यहाँ माइनस थोड़ी रखा, माइनस केवल हमें क्या बता रहा है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये 200/100 और इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1%। जब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में नहीं बोलना है, जब आप देखेंगे कि ये जो 10% है ना, तो जब यहाँ प्लस से ये प्लस आ रहा है, तो अगर यहाँ x कर देते तो क्या आता, x% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, प्लस से। तो ये आ जाता हमारे पास x × 100/10, यानी 9/10x का हमें फायदा हो गया। ये यहाँ देखते तो यहाँ क्या होता भाई 110 और इंटू x/100, लेकिन चूंकि ये लॉस हो रहा है तो ये आ जाएगा -11x/10। आगे देखिए भाई, देखिए तो ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा। आप देखेंगे अब आपको प्रीवियस ईयर की बुक मिलेगी, तो प्रीवियस ईयर जो हम दे रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें टाइप वाइज नहीं है, उसमें हमने टाइप लगा के नहीं दिया है। क्योंकि अगर आपको चैप्टर पूरा आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ईमानदारी से याद रखिए, जो आपको प्रैक्टिस सीट मिलने वाली है वो आपके लिए थोड़ी सी कठिन होगी। कठिन होने से मतलब ऐसा नहीं है कि कठिन बनाई गई है, डिफ़िकल्टी लेवल आपको इसलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी आपको फिक्स है, सीपी बराबर वाला केस है, ये एसपी बराबर वाला केस है। ये अभी आपको क्या है कि 180 क्वेश्चनों को हमने मान लीजिए 10-12 भाग में बांटा हुआ है, वहाँ ऐसे बांट के नहीं देना चाहते। तो वहाँ से क्या है कि आप जितने अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे, कभी भी अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, आपको अपना क्या है कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, तो वो केवल और केवल चैप्टर वाइज रिवीजन करने से होता है। और हम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में ये धारणा होती है कि टेस्ट पेपर लगाने से होता है। टेस्ट पेपर लगाने से केवल हम टाइम मैनेजमेंट का चक्कर समझते हैं, कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट बेहतर करना है, तो उसके लिए केवल और केवल चैप्टर वाइज रिवीजन ही काम आता है। टेस्ट लगाने से हमारा ओवरऑल रिवीजन हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्या है चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि हम 4-6 दिन में अगर रिवाइज कर पाएँ, पूरा मैथ्स अगर पढ़ लिया है तो 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर क्या है कि टेस्ट दे लेते हैं तो सबका पता चल जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट हमें आ रहा है, कौन सा नहीं। ओवरऑल पूरे मैथ्स का टेस्ट दे लेंगे तो हमें पता चल जाता है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं और कौन से बन रहे हैं। और आप ये सोचें कि हम रोज टेस्ट लगाएंगे तो कुछ बेहतर होगा, नहीं होगा। चैप्टर वाइज पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज अध्ययन करिए, और जब आपको लगे कि पूरा रिवीजन हो गया है तो टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते रहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, ये तो हो ही गया है। देखिए तो इस टाइप पे काफ़ी क्वेश्चन, अब इसके बाद यही है ना, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ हमारे पास, एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा जाता है। एक मकान है और एक क्या है, दुकान है। प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा जाता है, तो इस सौदे में मकान को 20% की हानि पर और दुकान को 20% के लाभ पर बेचा जाता है।
तो आपसे कहा गया है कि पूरे सौदे में कितने लाख रुपए की हानि है या क्या है, गेन है कि लॉस है। आप करिए, एक बार कोशिश करिए, आप कोशिश करिए। भाई साहब आंसर नहीं पूछ रहा हूं, आप क्वेश्चन को पढ़िए, कोशिश करिए, मैं बताता हूं फिर। पता भी तो चले, कई बच्चे तो किताब लाना ही बंद कर दिया और कई क्या है निकालते नहीं, चलो ऐसे के ऐसे निकल जाए। क्यों विशाल भाई आज अकेले अकेले कैसे, एक दूसरा वाला कहाँ है? दो गाय में आज पीछे चले गए क्या? दो और थे ना, कौन सा वाला? पीएससी वाले कहा हो भाई, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा रीजनिंग पढ़ के निकल गए। अब तो मैंने पूछा कहाँ बैठा है, शिवपुरी वाला है ना वो। वेरी गुड। नहीं मैं ये पूछ रहा था भैया लड़का बैठता है वो कहाँ है, आज पीछे ही चला गया क्या? रीजनिंग पढ़ के निकल गया। मैथ्स वैसे भी जरूरत का नहीं है। चलिए, और एक और तेरे बगल में बैठता था वो, उसका भी पता नहीं, वो भी भारी कन्फ्यूजन में रहता है। नहीं पहुंच जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा है उसको। कभी कभी हम इसलिए परेशान होते हैं कि हम सलाह लेते फिरते हैं दुनिया से, हमें पता है कि सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, लेकिन तब भी हम सलाह लेने इस चक्कर में घूमते रहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए। हमें बचपन से ही पता है कि भाई पढ़ेंगे अच्छे से, ध्यान से पढ़ेंगे तो ठीक है। और अगर कोई एक विशेषज्ञ आपको दिखता है तो उससे पूछ भी लो कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा या कैसे होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति के पास आप घूमते हुए चले जाते हैं कि क्या करें, और हर व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा होगी, तो आपको कुछ ना कुछ तो बता ही देगा, तो आपको भयंकर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप क्या है कि किसी एक दो व्यक्ति से आप पूछताछ करते, लेकिन हर व्यक्ति से ही आप पूछेंगे तो क्या है, सभी का ज्ञान आप पे बरसता रहेगा और आप कुछ भी डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। देखिए भाई, अब हमने आपको बता दिया है कि यहां देखिए ये जो लिखा हुआ है SP1 बराबर SP2, SP1 बराबर SP2 और बराबर कितना है 1 लाख, बराबर कितना है भाई 1 लाख रुपए। SP1 बराबर SP2 हमें कितना लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। एक तरफ हमें क्या हुआ है कि 20% की हानि हुई है, तो दूसरी तरफ 20% का क्या हुआ है लाभ। तो हमने कहा था कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो, जब भी SP क्या हो इक्वल, और एक तरफ जितने का फायदा होता है दूसरी तरफ उतने का ही लॉस होता है, तो हमें क्या पता चलता है, एक तरफ जितने का फायदा है दूसरी तरफ अगर उतने का ही लॉस होता है तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा लॉस। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो लॉस होगा हमारे पास ये क्या होगा, ओवरऑल हमें क्या होगा, कुल मिलाकर लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा 20 का स्क्वायर और अपॉन 100 और ये परसेंट, तो ये आ जाएगा 4%। इसको सॉल्व करेंगे 400 बटे 100 यानी कितना 4%। यानी कहने का मतलब ये हमारे पास टोटल अगर सीपी है तो ये हमारे पास टोटल क्या है, ये एसपी है। अगर ये टोटल सीपी है तो ये टोटल क्या है एसपी है। बोलो हाँ या ना। टोटल सीपी और एसपी का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का अगर हम सामान खरीदते हैं तो बेचते कितने में है 96 में, हाँ या ना। 100 रुपए का अगर हम सामान खरीदते हैं तो बेचते कितने में है 96 में। यानी हम ये कहें कि अगर हम 25 रुपए का सामान खरीदते हैं तो बेचते कितने में है 24 में। अगर हमने 25 रुपए का सामान खरीदा है तो बेच कितने में रहे हैं 24 में। तो अब हम देखें कि हानि कितने की है हमें। अगर हम पूछें कि आपसे कि लॉस कितने का है तो कितने का है लॉस, 25 का सामान लिया और 24 में बेचा तो कितने का है 1 का। तो यहां आप कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 1 और 1 2 लाख। 1 और 1 कितना लिखा हुआ है ये 2 लाख। बोलो हाँ या ना। 1 और 1 कितना लिखा हुआ है 1 लाख। 1 लाख घर का और 1 लाख दुकान का, तो 1 लाख में घर बेचा है और 1 लाख में दुकान बेची है, तो कुल मिलाकर कितने की बिक्री हुई है 2 लाख की। तो ये 2 लाख की बिक्री हो गई। तो आप यहाँ से x बराबर कितना कहेंगे, तो x बराबर आएगा 2/24 या हम कहेंगे 1/12 लाख।
कितना हो जाएगा 1/12 लाख। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/12 लाख। ठीक है भाई, यही हमारे पास हानि है, यानी हमारे पास जो हानि है वो कुल मिलाकर कितनी होगी। तो जो हमारे पास हानि है वो कुल मिलाकर कितनी होगी भैया, तो कुल मिलाकर जो हानि है वो हो जाएगी हमारे पास कितना, ये हो जाएगी हानि, ये हो जाएगी हमारे पास हानि। ठीक है, 1/12 लाख। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। पूछना है, कुछ पूछना है क्या? ऐसे नहीं किया होगा आपने, अलग अलग करके किया तो थोड़ा सा समय लगेगा, हो तो जाएगा ही। ऐसे किया होगा ना आपने, क्या किया होगा, ऐसे भी कर सकते थे हम कि हमने कहा कि ये CP1 और ये क्या हो गया CP2। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि हम इसको CP1 और CP2 कैसे देखते हैं। आपने कहा यहाँ 20% का लॉस है, पहले लॉस दिया है ना, तो पहले 20% की हानि है तो यहाँ 80 कह दो, यहाँ 20% का फायदा है तो ये क्या कह दो इतना, और ये आ जाएगा हमारे पास 6, और ये कितना आएगा, ये कितने से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, ऐसा होगा, हाँ या ना। तो ये हमारे पास CP का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारे पास CP का रेशियो आ गया। हमने कहा ये CP 3 और कितना है 2, ये पहली है तो ये कितनी है दूसरी है। आपने कहा इसको 300 और क्या कह दो 200। अब आपने कहा यहाँ देखा कि यहाँ हमारे पास क्या है, लॉस है। 20% के लॉस का मतलब क्या होगा, तो यहाँ हम कह रहे हैं ओवरऑल क्या, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ आपने देखा कि इस बार हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य गिवन है। इस बार क्या है, विक्रय मूल्य गिवन है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ आप क्या लिखो SP, क्योंकि हमें दिया क्या है SP, तो हमें SP से रिलेट करना है तो CP से SP बनाइए। तो यहाँ हमें 20% का मतलब 60, तो ये हो जाएगा 360। यहाँ हमने कहा 20% का क्या है भाई, यहाँ 20% का तो 240 आएगा, घाटा होगा ना, तो कितना आएगा 240। यहाँ आपको 20% का क्या होगा लाभ, तो लाभ का मतलब 20% यानी 40, तो ये भी हो गया 240। कहो हाँ या ना। तो कुल मिलाकर 500 रुपए की तो आपकी खरीद है और कुल मिलाकर 480 की आपकी बिक्री है। कुल मिलाकर आपकी खरीद कितनी है, तो आपकी खरीद है 540 की और बिक्री कितने की है, इतने की। अब आपने कहा कि ये हमारे पास इतना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लॉस हमारे पास कितना है, तो लॉस देख सकते हैं हम कितना, 20 यूनिट का। कितने का, 20 यूनिट का। अब हमें ये 280 यूनिट की वैल्यू लिखी रुपई है कितनी, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख को आप 0 में कन्वर्ट मत कर देना, क्योंकि जो उत्तर दिया है वो हमें 0 में नहीं दिया है, किस में दिया है, इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो आपसे कहा गया है यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 2 लाख और बटे कितना 280। ये बस यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये 2 और गुना कितना 2/280, तो ये 0 से 0 कट गया और 4 बात, तो ये कितना आएगा 12 गुना 4 48, तो ये आ गया इतने लाख। ऐसे किया है, अब जैसे भी किया हो आप कर लेना, ठीक है ना। ऐसे नहीं किया होगा तो ऐसे क्या होगा कि ये CP है हमारे पास और ये क्या है, हमने कहा कि ये CP है और ये क्या है SP है। आपने कहा पहले 20% का घाटा है, तो 20% घाटे का मतलब क्या है, 4 से 5 से 4, तो ये कर दिया 4 से 5 से 4। फिर आपने कहा है कि लाभ है 20% का, तो 5 से 6। अब हमने कहा दोनों को क्या कर दें इक्वल, क्योंकि SP कैसी है, समान है। SP समान है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 और ये कितना आ जाएगा 12। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10 और ये कितना आ जाएगा 12। तो अब आपने देखा कि कुल मिलाकर क्या हो रहा है, 25 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपये। ये लो भाई, ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपको क्या है कि हमें 4 से 5 करना तो आता नहीं है, तो 4 से 5 नहीं करना आता है तो पहले 20% का लॉस है तो क्या करो 100 से और कितना 80, यानी कितना कर दिया 5 से 4। फिर आपने कहा 20% का प्रॉफिट था,
तो 100 से और कितना 120, तो ये कर दिया हमने 5 से कितना 6। अब हमने देखा कि ये हमें सीपी को बताएगा तो 25, ये हमें एसपी को बताएगा तो 24, यानी ये 24x हो गया, तो ये कितना आ गया 25x। अब आपने कहा घाटा कितने का है यहाँ, तो आप कह सकते हैं कि घाटा है हमें कितने का x का, और हम जानते हैं कि ये जो 24x की वैल्यू है वो कितने के बराबर है 2 लाख रुपए के बराबर, क्योंकि 24x का मतलब क्या हो गया टोटल एसपी। तो यहाँ से आपने देखा कि x बराबर कितना आएगा, तो 2/24 या 1/12 लाख, ठीक है 1/12 लाख, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1/12 लाख, यानी कुल मिलाकर जो लॉस है वो हमें कितने का आ जाएगा 1/12 लाख, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आया, मैंने तो आपको ऐसे बताया था, देखिए या तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, वो डायरेक्ट करना था वो ऐसे था कि ओवरऑल 4% हो गया, इसको ऐसे कर लिया। तो डिटेल में मैंने बताया तो आपको ऐसे बताया था कि डिटेल में ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा पुराना मेथड है बराबर करने वाला, कि अगर ये भी एसपी है ये भी एसपी है, दोनों बराबर किए हुए हैं तो दोनों को बराबर कर लो, बढ़ जाए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, देखिए अब मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं कुल मिलाकर इस पे, और हो सकता है कि इस पे आप प्रीवियस ईयर में हो सकता है 60 क्वेश्चन मिल जाए, केवल इसी पे 50 मिल जाए, ठीक है ना। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, हो गया ये, कोशिश किया करें, रजिस्टर लाते हो आप, जब तक हाथ पैर नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जीवन में छोटी छोटी बातों से सीखिए, हर चीज यूट्यूब से मत सीखिए, छोटी छोटी बातों से सीखिए। बच्चे हम सब ने देखे हैं, अगर कोई भी बच्चा अगर पलंग पे डला रहे और वो चलने की कोशिश नहीं करे तो 5 साल का भी हो जाएगा तब भी चल नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही वो हिलने डुलने लायक होता है तो पहले वो पैरों के बल चलता है, खूब खूब दौड़ता है, वो चलना भले ही खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन क्या इस कोने से उस कोने तक वो तुरंत तुरंत भागने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद वो क्या है कि दीवार के सहारे या किसी न किसी सहारे से खड़ा होता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, घर वाले पकड़ लेते हैं दोनों पैर तो उसको लगने लगता है, फिर धीरे धीरे वो चलने की कोशिश करता है। अगर कोशिश ही नहीं करोगे आप, तो आप बैठे हैं कि मैं करता रहूँगा, तो मुझे तो ये क्वेश्चन कर आते हैं मैं तो करता रहूँगा, लेकिन उससे आपका कुछ भला नहीं होना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की कोशिश, जल्दबाजी में नहीं, शुरुआत में भले ही देर लगे लेकिन क्वेश्चन को एक बार में समझने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। नहीं तो क्या है, आप जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, मैंने ये समझ लिया और क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने वो समझ लिया और क्वेश्चन गलत हो गए। देखिए जैसे भाई हमारा समझ गया, पहले इसने एक दिन कर लिया था अब नहीं कर रहा है ये, और उसी दिन से याद है, नहीं नहीं वो ये भाई इसने एक दिन 25% को 25 रुपये बना के क्वेश्चन हल कर दिया था, और मुझे इसी दिन से इसका क्या है कि याद हो गई शक्ल, है कि नहीं, भूला नहीं हूं ना मैं, तब से नहीं भूला ना। हाँ, और ऐसी गलती ऐसा नहीं है कि किसी से भी हो जाती है, और अगर हमारी क्लासरूम में ऐसी आदत पड़ गई कि नहीं हमें क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, तब हम सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो ठीक हो जाएगी। देखिए सुनिए, हो गया है सबका, क्या है आपका, आप बताइए, आपका कुछ नहीं आया? आज कुल अलग मुद्रा में बैठी हुई, किसी लड़ा गई क्या आके यहाँ? नहीं, तो कुछ इस तरह से बैठी हुई है जैसे अगर आसपास कोई है भी नहीं, नहीं तो एक आध आपकी सुलह हो गई उस दिन, क्या है कि लड़ाई हुई थी वो नहीं बोल दी वो? हाँ वही तो मैं पूछ रहा था कि हो गई कि नहीं होगी, पंचायत करवानी पड़ेगी। चलिए, हाँ बहुत सारे मामले तो क्या है कि भारत में क्या है पंचायतों से हल हो जाते हैं, नहीं तो क्या है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आदमी परेशान हो जाए।
करवा देंगे भैया। चलिए, लेकिन पंचायत का रूल होता है पहले दोनों क्या है कि दोनों पार्टियों को भरोसा होना चाहिए कि जैसा फैसला करेंगे वो मान्य होगा, नहीं तो वो पंच क्या है खड़े नहीं होते तब तक। वो कह देते हैं कि भैया आप भी राजी हो ना, जो हम करेंगे वो आप राजी हो। किसी को भी अगर डाउटफुल स्थिति है तो वो कहते हैं फिर कर लो, हम जा रहे हैं। फिर अरे भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ, देखते रहना बस थोड़ा सा हमारी तरफ। यह देखिए सुनिए, तो ये जो समांतर व्यवस्था है, क्योंकि सरकार इतनी चीज़ों को नहीं चला सकती, ये समांतर व्यवस्था है जो हमारे समाज में है। तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जो क्या है अब तक सुलह करवा देता, सब लोग क्या है अच्छा ऐसी कुछ नहीं है, वो तो उतनी ही है। चलिए यहाँ देखिए सुनिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है, और दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है। अब जैसे भाई ने ये बताया कि यहां हमने कह दिया कि इसको कितने पर, हानि पर, तो ये 85 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 20 से 17, और ये 19% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा 119। अब 17 के पाड़े में 19 भी आता है, या तो ये आपको याद हो, या हम यहां से तो ये कटने से रहा, तो आपने कहा ये सीपी है तो ये क्या है एसपी है। सुन लो, बात मत करो, ये हमारे पास पहला केस था और ये क्या है दूसरा। अब इसमें वो तो नहीं लगेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के लिए तो क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसा होना चाहिए, सेम। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसा होना चाहिए, सेम। तो यहां आप कर सकते थे कि 17 गुना 6 और 17 गुना 7, तो आप अगर ऊपर 17 का, क्योंकि हमें एसपी समान चाहिए, एसपी समान चाहिए, तो यहां कितने का मल्टीप्लाई कर दो 7 का। लेकिन भाई साहब ऐसा है कि 17 का पहाड़ा कितने लोगों को आता होगा, ये थोड़ी सी डाउटफुल स्थिति है। आता है पक्का, याद रखना, आपने कह दिया, आज नहीं पूछ रहा मैं, 19 का भी पूछ लेना। चलो भाई, इसका तो कॉन्फिडेंस ऊपर है। आप बताइए, बता देंगे 17 का पहाड़ा? चलो ठीक है, ये बताएंगे। फिर आप बताइए 17 गुना 9 कितने होते हैं, 17 इंटू 9, हाँ नहीं आता है। चलिए, तो एक बार में ही बताना है। ऐसे तो क्या है कि मैं कल एक बच्चा था, उसको पूछ रहा था, कह रहा था चाचू मुझे कोई भी आप पूछ लो, थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा था, आप मुझे कोई भी टेबल पूछ लो। अच्छा, मैंने कहा हाँ। मैंने चल भाई 13 का पहाड़ा सुना, तो 13 का वो क्या है टेबल सुना रहा था। अब मैं जैसे ही पूछूं कि मैंने कहा 13 5 जा, रुक जाओ थोड़ा सोचने का मौका दो, 65, मतलब वो चला रहा था। मैंने कहा चल भाई तू 17 का सुना, 7 इंटू 7, तो इतना तो चालू था कि 17 इंटू 5 तो 85 होते हैं, फिर उसमें 17 और 17 जोड़ के और तुरंत। तो मैंने कहा याद नहीं है, कि नहीं मैंने धीरे धीरे याद किए हुए। मैं कह रहा था तुझे याद नहीं है, तो कैलकुलेट कर रहा है ये, कि नहीं मैंने धीरे धीरे याद किए हुए, मैं तेजी से याद करता नहीं हूं। ये देखिए, तो हमें क्या देखना था कि ये लिखा हुआ है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को, एक को 15% की हानि पर और एक को 15% के लाभ पर। अब ये केस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, हमारे दिमाग में कैसे आएगा। तो भाई साहब दो वस्तुओं में से इसको इतने पर, पूरे सौदे में इतना आना होता है, और ये विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है। विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान। तो हमने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि विक्रय मूल्य कैसे करने हैं, समान। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, तो ये आ गया ओवरऑल क्या सीपी, तो 240। ये हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, ये 238। तो कुल मिलाकर हमें क्या हुई है, यानी कुल मिलाकर हमें लॉस है। 40 के सामान को 38 में बेच रहे हैं तो क्या है, लॉस है। तो हम कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने की है, 90 के बराबर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 90 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 45 रुपए। तो अब आपसे पूछा जाएगा
कि दोनों का विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य बताना है। दूसरी वस्तु का कीमत बताइए यानी सीपी, फाइंड द प्राइस। जब कीमत की बात करेगा तो क्या, तो दूसरी वस्तु का सीपी कितना है भाई साहब 100, तो ये आ जाएगा 100 और गुना 45, यानी ये हो जाएगा 4500। कितना हो जाएगा भाई ये 4500। ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ कहना है भाई कि नहीं, कुछ नहीं कहना है, पूछना है किसी को भी? चलिए, आज तो ठीक हो, उसी दिन समस्या थी बस। और भाई वो आपका क्या हुआ, वो अंगूठे वाला सिस्टम, ठीक हो? चलिए आगे देखिए, बढ़ जाए आगे, बात कर ले, बाहर जाके बता दे कि पढ़ रहा हूँ, मतलब उसमें है कि नहीं है, बता देना उसको। मतलब आगे के भविष्य के अधिकारी से ऐसे बात करेगा, कितने बार फोन लगाएगा? देखिए सुनिए, अननोन नंबर है, फिर तो बात कर ही ले भाई, नहीं तो कहीं और लगा लेगा वो फिर। यह देखिए सुनिए, सर मैं 30 तक सुना दूंगा, तो भाई सुनाता रहे, मैं सुन रहा हूं। चलिए, ये लिखा हुआ 3 वस्तुएं हैं और 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है भाई साहब। क्या है ये? एसपी समान है, उनके क्या है? एसपी समान है। तो विशाल भाई ध्यान दीजिए, ये सीपी कह दिया और ये क्या कह दिया? एसपी। पहली को 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ का मतलब 100 से 120 में बेचना। ये पहले को 20% के लाभ पर बेचती है। फिर आपने कहा दूसरी को 10% के लॉस पर, तो दूसरी को 10% के लॉस पर यानी 100 से 90 में बेचती है। और तीसरी को 25% की हानि पर, तो 25% की हानि का मतलब क्या हो गया? 100 से 75 में बेचना। बोलो हाँ या ना? इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 से 9, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कितना? 3। तो अब हमें ये और ये बराबर करने हैं, ठीक है ना? ये सबको बराबर करना है, तो क्या करिए, ये लिखा हुआ है 3, 6 और 9, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो मुझे बताइए यहां 18 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? इसमें 3 का कर दूं। यहां 18 करने के लिए 2 का, यहां 18 करने के लिए 9 का। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 15 और ये 18। यहां कितना हो जाएगा? ये 20 और ये 18। यहां 6 का करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 24 और ये कितना आएगा? 18। विक्रय मूल्य समान हो गए कि नहीं हुए? हो गए भाई विक्रय मूल्य समान, तो ये विक्रय मूल्य समान हो गए। तो अब आपने कहा कि कुल मिलाकर हमारे पास क्या लिखा हुआ? इस सौदे में 60 रुपए की हानि हुई, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल। तो ओवरऑल देखेंगे 15 और 20 35, 35 और ये कितना? 24। तो 35 और 24 59 हो रहा है क्या? इनको जो 44, 44 और 15 59 और 18 गुना 3 54, कितने का नुकसान है भाई साहब? तो यहां लॉस हो रहा है हमारे पास कितने का? 5 यूनिट का लॉस है, और 5 बराबर कितना है? 60। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 1 बराबर आ जाएगा 12 रुपए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 बराबर 12 आ गया, तो हमारे पास सीपी पूछा है ना? बोलो क्या पूछा है? सीपी। तो इस 12 का मल्टीप्लाई आप यहां करिए, इस 12 का मल्टीप्लाई यहां करिए, इस 12 का मल्टीप्लाई यहां करिए, यानी ये और ये 180, ये कितना? 12 दूने 24 और ये कितना आएगा? 288। कितना आएगा? 288। ये आ जाएगा 288, 180, 224, 288, ये आ गया। आ जाएगा। तो इनकी टीम में शामिल हो गए। अब ये वो एक चला गया तो दूसरा बिठा लिया आपने। अच्छा, इसका व्यवहार अच्छा है।
वो तो एक जैसे होते हैं, वो ढूंढ लेते हैं अपने आप कि कहाँ सेट हो जाएंगे हम लोग। हाँ, हो गया। लेकिन तुम लोग नए हैं, वो बहुत पुराना है, फिर भी ये जूनियर्स को कैसे मतलब हैंडल कर लेता है। चलिए बढ़ जाए आगे भाई। तो रेगुलर आ रहा है, आज दिखाए बहुत दिनों में, अभी आज ही आया है। हाँ वही तो मैंने कहा, ऐसा कैसे हो रहा है। तो बीच बीच में गैप मारते रहते हो आप। चलिए, लेकिन आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, लेकिन तब भी गैप मार रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, देखिए दो वस्तुएं ए और बी क्रम से 10% और 15% के लाभ पर बेची जाती है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के लाभ समान है भाई। इस बार क्या समान है, इस बार समान लाभ प्राप्त होते हैं, तो वस्तु ए और बी की कीमत बताइए। वस्तु ए और बी की क्या बताइए, कीमत बताइए। तो इस पर क्या है, प्रॉफिट समान है। तो हमने कहा P1 बराबर क्या है, ये P2। ये मैंने कहा था C का P1% और ये क्या होगा, C का P2%। यही बताया था प्रॉफिट को अगर निकालना हो तो, कि नहीं बताया है। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो CP का P1% या CP का लॉस बताना है तो CP का L1 और L2%। तो यहां से आपसे कहा गया है कि पहली वस्तु पे जो CP1 है उस पे आपने क्या देखा, तो यहां आपको 10% का लाभ होता है तो 10/100, और यहां आपको कितने का SP2 है, ये CP2 है, तो ये कितना आएगा 15/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 115 हो गया। देखो ये इसे आदत कहते हैं। यहां से ये 2 आएगा तो ये कितना आएगा 3, तो CP और अपॉन CP2, CP1 अपॉन CP2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3:2। कितना आ जाएगा 3:2। अब आपने कहा कि इसमें कुछ रुपए की चर्चा हो रही है पूरे प्रश्न में, कहीं हो रही है क्या, नहीं। तो भाई साहब इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया जा सकता, समझ रहे हो आप। लेकिन उत्तर तो इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि यहां ई ऑप्शन होता और कह देता नन ऑफ दिस, ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है। तो ऐसा भी नहीं लिखा है तो अब हमारी उत्तर मजबूरी हो गया। कुछ तो उत्तर हम निकाल सकते हैं आंसर, और कुछ मजबूरी में देने पड़ते हैं कि भाई देना है ही, हमारे पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि इनमें से अब क्या लगाएं। तो अब देखेंगे भाई कि क्या हो सकता है। CP का रेशियो हमारे पास 3 और 2 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन अब इसको सेटिस्फाई कर सकता है, इस बात पे जाएंगे। तो आपने कहा कि इनका रेशियो देखेंगे तो ये 200 और ये 3, और हमें क्या चाहिए 3 और 2, तो ये तो चला गया भाई। ये हमारे पास बहुत उल्टा सीधा जा रहा है, 5:2, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां आते हैं हम तो ये कितना आएगा 3:2, तो ये हो सकता है, इसको ये नहीं कह देना यही उत्तर होगा। और यहां हमने देखा तो ये कितना है 3:5। तो अब हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मजबूरी का उत्तर क्या है, तो मजबूरी में हमारे पास कितना है, ये आ गया हमारे पास 3000 और 2000। जबकि प्रश्न में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं दिया है जो इसको 3000 और 2000 निकाल के बता दे, ठीक है ना। ऐसी कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको 2000 और 3000 निकाल के बता दे, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह देना कि साहब इसमें तो क्या कह रहे हो। हाँ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसका मान लीजिए यहाँ ये भी हो जाता कि ये लिखा है 600 और ये लिखा हुआ है 400, ऐसा ऑप्शन आ जाता तो ये भी कितना हो जाता 3:2, ये भी क्या हो जाता 3:2। तो इसलिए मैंने यहां आपको उत्तर नहीं कहा कि ये उत्तर है, क्योंकि यहां और एक आधा ऑप्शन हो गया तो फिर हम खड़े रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा उत्तर क्यों पूछेगा प्रश्न जहां हम उत्तर ना दे सकें।
हालांकि आता है, बच्चे पूछते हैं ऐसा हो जाए तो, भैया ऐसा हो ही जाएगा तो फिर तो उसका मन है किसको मान ले। मेरे हिसाब से दोनों ही सही है कि नहीं है, दोनों ही सही है। ऐसा होता नहीं है, आपके मन में जो बातें चलती रहती हैं वैसा वहां होता नहीं है कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका अगर आप इससे देखें कि इससे 2000 और 3000 निकाला जा सकता है तो नहीं, क्योंकि इसमें तो कहीं भी हमें रुपए को दिखाया ही नहीं गया है, यहाँ तो केवल कंपैरिजन आ सकता है। ये परसेंटेज दिया है, परसेंट और रेशियो दोनों का ही मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के प्रॉफिट्स का और इनके सीपी का, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इसका सीपी क्या है और उसका सीपी क्या है, इसको कितने रुपए का लाभ है, उसको कितने रुपए का लाभ है। हमारे पास केवल और केवल जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम CP1 और CP2 का क्या बता सकते हैं, रेशियो बता सकते हैं। अब आप भाई कह रहा था उस हिसाब से भी चल जा सकते हैं कि हमारे पास दोनों के प्रॉफिट बराबर हैं, तो पहला कितना है, तो 100 पर 10 का हो गया, तो यानी कितना हो गया 10 से 1। दूसरे पे कितना है 15% का, तो ये कितना है 100 से 15, यानी ये हो जाएगा 20 से 3। ये कितना हो गया 20 से 3, बोलो हाँ या ना। अब हमारे पास ये तो सीपी है और ये क्या है प्रॉफिट है। अब हमसे कहा है प्रॉफिट समान है, तो भाई प्रॉफिट समान है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट समान है तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और ये कितना आ जाएगा 3। तो अब प्रॉफिट समान हो गए दोनों के। तो अब आप देखेंगे सीपी कितना आ गया, तो सीपी का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 30 और 20, यानी 3 और 2, नहीं आ गया ये। तो ये सीपी का रेशियो आ गया 3:2, यानी ये आ गया 3 और ये कितना आ गया 2। तो आप देखेंगे कि 3:2 कहाँ है, ठीक है ना। क्या देखेंगे हम कि 3:2 कहाँ है, 3:2 कहाँ है ये देखेंगे। यहाँ से आप देख रहे हो ना कि ये CP1 और ये CP2, ये आ गया हमारे पास 30, तो ये कितना आ गया 20, तो रेशियो कितना आ गया 3:2। तो ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें ये बैंकिंग में क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन बैंकिंग में आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या होगा सीपी, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या, हाँ ज्ञात नहीं कर सकते, यानी यह डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसमें उत्तर लगाने के लिए डेटा सफिशिएंट नहीं है। देखिए इसके बाद देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है भाई, ये लिखा हुआ हमारे पास दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 27% के लाभ पर बेचा जाता है और पहली को 600 रुपए कम में बेचा जाता है, और आपसे कहा है कुल मिलाकर लाभ कितने का होता है। तो कुल मिलाकर जो लाभ होता है वो कितने का है 25% का। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई क्या जानते हो आप। एक ये जो बात बताई थी, यहाँ एक बात और मुझसे छूट गई थी। अगर देखिए कभी कभी कंफ्यूजन बना, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इफ सीपी बी इक्वल, अगर आपके पास सीपी इक्वल है और बाकी सब कुछ दिखा हुआ है, यही ये का ये, यही लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना। यानी क्या कहा है, जब विक्रय मूल्य कैसा हो समान हो, क्रय मूल्य, इस बार क्या है क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को क्या है यानी समान क्रय मूल्य पे खरीदा गया है, इसका मतलब क्या है एक को 100 रुपए में खरीदा है तो दूसरे को भी 100 रुपए में खरीदा है। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल तो यहां कहेंगे न लाभ और न हानि, न ही हानि। एक एग्जांपल लेके हम देख भी लेंगे, नाइदर गेन नॉर लॉस, नाइदर गेन नॉर लॉस, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझ भी सकते हैं कि हमारे पास ये सीपी है, हमने कहा ये सीपी है कितना है भाई, ये 100 रुपए पहले का है और दूसरे का भी कितना है 100 रुपए। आपने कहा है मान लीजिए पहले को 10% लाभ पर बेच दिया तो 10 रुपए का लाभ होगा,
दूसरे को 10% की हानि पे बेच दिया, तो 10 रुपए की क्या होगी हानि, तो यहाँ 10 का लाभ, यहाँ 10 की हानि, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर एक तरफ 10 रुपए गए हैं तो दूसरी तरफ 10 रुपए आ गए। तो जब हमारे क्रय मूल्य समान हो, जब हमारे पास सीपी इक्वल होता है, तो एक को जितने प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है उतने ही लॉस पर दूसरे को बेचा जाएगा। तो ऐसे सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और हम क्या है कि इतनी जल्दीबाजी में इंस्पेक्टर बनने की तैयारी में है कि हमें जैसे ही क्या है कि समान दिखा, एक को प्रॉफिट एक को लॉस, तो हम भूल ही जाते हैं कि सीपी लिखा हुआ है या एसपी। तो ये आपके दिमाग में बना रहे इसलिए मुझे क्या है कि ये बताना पड़ा। चलिए भाई, इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, दो वस्तुओं के क्या हैं, क्रय मूल्य समान है। आपसे कहा गया है कि एक को 27% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 600 रुपए कम में बेचा जाता है। तो इस प्रकार 25% का लाभ होता है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। अब प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए, तो दोनों का बताना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही समान है इसलिए ऑप्शन में क्या लिखा है, एक ही संख्या दिख रही है, क्योंकि दोनों का ही क्रय मूल्य कैसा है, समान है, तो इसलिए संख्या हमें क्या दिख रही है, एक ही दिख रही है। कोशिश करेंगे आप, करिए। आजकल शाम के बैच में बड़ी शांति इसलिए रहती है, अभी सुबह वाले बैच में ये धड़ाधड़ ये बगल वाला मकान टूट रहा है तो वो चलती ही रहती हैं मशीरें। आता होगा इसमें से सुबह कोई तो देखता होगा, धड़ाधड़ की आवाजें आती रहती हैं। विशाल भाई क्या कर रहे हो, जगह ढूंढ रहे हो गया? एक दिन एक परसेंटेज का डाउट आया था मेरे पास कि एक वस्तु है एक्स, इसको कुछ परसेंट लाभ पर बेचा गया, तो बताइए इसको कितने लाभ पर बेचा गया। ये ऑप्शन है आपके पास। एक वस्तु है एक्स, मान लो किसी वस्तु को कुछ परसेंट लाभ पर बेचा गया, तो बताइए कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया। ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके पास 16, 17, 18, 20। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप ये कह दिया करो आप ही करिए। कभी कभार क्या है कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए कई बार फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते होंगे, या कोई आपका क्या है कि कोई सीनियर है जूनियर है कुछ ना कुछ घुमाने के लिए, तो फालतू की चीज़ें हैं। देखिए क्वेश्चन तो आपको फंसाने के लिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप प्रॉफिट लॉस में कभी फंसेंगे नहीं, लेकिन इतना हो जाएगा कि आप क्वेश्चन के जो पेपर में आने हैं वो आप बना लेंगे, ठीक है। और वही उसी के लिए आप आए कि जो भी एग्जाम में पूछा जाए वो आपसे बन जाए, ठीक है। तो जो दुनिया जहान के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं या यहाँ से आ जाते हैं वहाँ से आ जाते हैं, उनसे बचिए, वो आपके समय को खराब करने के लिए हैं। आप जितना पढ़ना चाहते हैं, आपको जो पढ़ाया गया है उसको पढ़िए, और जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आ रहा है उसको पढ़िए। इसके अलावा आप दिमाग मत लगाइए। इसके अलावा क्या है, आप सिलेक्शन की बात करिए कि सारी चीज़ें ये हम बाद में करेंगे, कौन से ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन कठिन आ रहा है, कौन सा ऐसा आ रहा है, कौन सा वैरा है। आपकी ज़रूरत क्या है, एग्ज़ाम जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, और जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसको भी पढ़िए। ये आपके काम की हैं, क्योंकि वहाँ उनको जवाब देना होता है ना। कोई क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आना चाहिए और तय समय में आना चाहिए, नहीं तो लिख दिया आपको क्या है कि 10 लाइन का करते रहो। अब 10 लाइन का आना भी तो चाहिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दोनों के क्रय मूल्य समान हैं। दोनों के क्रय मूल्य कैसे हैं, समान है। एक को 27 के लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास क्या है, एसपी है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। आपने कहा दोनों के क्रय मूल्य समान है, परसेंट का मामला है, तो ये भी कह दिया 100 और ये भी कह दिया 100। यहां 27 का फायदा है तो ये हो गया 127। बोलो हाँ या ना। यहां 27% का फायदा है तो इतने में बेच दिया। यहां फायदा कितने का है ये मुझे पता नहीं है,
लेकिन हमारे पास यहाँ सीपी कितना है ये, और यहाँ आपसे कहा गया है कि ओवरऑल 25% का फायदा है, तो इसका 25% निकालेंगे तो कितना 50, तो यानी ये आ जाएगा 250। हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आ रही है? दोनों का हमें क्या बराबर दिया हुआ है सीपी, तो इसका भी 100 मान लिया और इसका भी 100 मान लिया। अब यहाँ सीपी 100 माना है तो आपसे कहा है ये 100 का 27%, तो 127% हो गया। यहाँ हमें कितना दिया ये हमें पता नहीं, तो हमने जैसा का तैसा छोड़ दिया। अब हमें ये पता है कि इसका और इसका जोड़ कितना लाना है, कितना, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको x लिख दें और आप कह दें इसको क्या कि ये लिख दिया हमने कितना 127 और प्लस के x बराबर इतना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 123। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 123, क्योंकि हमसे ये कहा गया है कि दूसरी वस्तु को पहले से 600 रुपए कम में बेचा है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने में बेचा है। लेकिन हमें ये पता है कि कुल मिलाकर ओवरऑल हमें 25% का लाभ होता है। ओवरऑल यानी हमारे पास टोटल सीपी 100 और 100 200, और 200 का अगर आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 50, तो 200 का 25% निकालेंगे तो 50, 50 का मतलब 250। हाँ या ना, तो इसका और इसका सम हमें कितना करना है, तो इसका और इसका सम करना है हमें कितना 250, तो मैंने कहा इसको और इसको जोड़ दिया 250, तो x बराबर 123 आ गए, तो इसको लिख दिया आपने कितना 123, ये आ जाएगा 123। अब आपको इनका डिफरेंस लिखा हुआ है कितना 4, तो ये डिफरेंस लिखा हुआ है हमारे पास 600 रुपए बताया गया है। ये दूसरी वाली को पहले से 600 रुपए कम में बेचा गया है, दूसरी वाली को पहले से 600 रुपए कम में बेचा गया है, तो आप यहां से कहेंगे एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 150 रुपए। तो अब आपसे कहा गया है सीपी, तो चाहे इसमें मल्टीप्लाई करो और चाहे इसमें वो करो, बात एक ही है कि अलग अलग है। तो ये 100 और गुना 150 यानी कितना आ जाएगा 15,000, यानी हर एक का सीपी जो है वो कितना है 15,000। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या है, समझो कॉन्सेप्ट को, समझेंगे तो आपके दिमाग पर पेपर देते समय इस तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा कि क्या हमने रिवीजन किया है और क्या नहीं किया है। संडे को मैं किसी ग्राउंड में ऐसे ही चला गया, क्रिकेट खेल रहा था, कहीं चला गया, तो मुझे क्या है एक बच्चा बहुत देर से घूर रहा था, ऐसे देख रहा था, फिर वो बहुत हिम्मत करके आया कि आप सर बादाम सर हैं, मैंने कहा हाँ, तो मैंने सर आपकी क्या है यूट्यूब से क्लास ली है, कभी कभी यूट्यूब से क्लास लेता हूँ मैं, अभी मेरा कल पुलिस का एग्ज़ाम है लेकिन मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैंने कहा क्या, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ जाके भूल गया तो क्या होगा। हाँ, कि अगर मैंने कहा आपने तैयारी की, मैंने तैयारी तो की है, लेकिन मैं अब इस सदमे में चल रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ जाके भूल गया तो क्या होगा। तो ऐसी समस्या सामान्यतः बच्चों के साथ आती होगी, ये प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन ये प्रेशर उन बच्चों के साथ रहता है जिन्होंने क्या है कि चीज़ों को रट के पढ़ा है। आप यकीन मानिए, अगर आपने चीज़ों को समझ के पढ़ा है, अगर आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लिया मान लो, तो आपके दिमाग में देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि हमने ये फॉर्मूला छोड़ दिया है, ये फॉर्मूला याद कर लिया है, ये आ गया तो क्या होगा, वो आ गया तो क्या होगा। पूरे के पूरे सिलेबस में आपके दिमाग में ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा कि फॉर्मूले की कॉपी अलग से बनाए, सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं और आपको अतिरिक्त प्रेशर नहीं रहेगा। और आपकी जो अवस्था है उसमें ऐसा प्रेशर होता है, जिस दिन पेपर होता है या 7-8 दिन से पहले हम नेगेटिविटी में जाने लगते हैं और वही क्वेश्चन हमें दिखने लगते हैं जो हमें रजिस्टर में बन नहीं रहे हैं ना, जो हमें क्लास में कराए हैं, और जो क्वेश्चन हमें बिना देखे नहीं बनते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, रातों को सोने नहीं देते हैं। हाँ, बहुत कठिन पेपर आ गया, कहीं एग्जाम सेंटर पे पहुंच ही नहीं रहे, कहीं किसी ऑटो वाले ने लेट करा दिए, तो ये कहीं ना कहीं ये भय को बताते, एग्जाम के प्रति हमारा जो भय है उसको बताते। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ? सोई नहीं, आज क्या अलार्म ही आपने लगाई और वही ऐसा आता होगा कि भैया 8 बजे का एग्जाम था और हमने 6 बजे की अलार्म तो लगाई लेकिन वो बजी ही नहीं, तो भाग भाग के जा रहे हैं और 1 घंटे लेट पहुंचे।
ऐसी क्या है कि बच्चे तो ऐसे, अगर आपको क्या है कहीं ऐसी आपके साथ समस्या है तो आप इसका मतलब क्या है कि एग्जाम को लेके काफी डरे हुए हैं। यह देखिए हो गया ये। पूछना है कुछ? पूछना है क्या? नहीं पूछना, आगे बढ़िए। कुछ बताना हो कि इसको ऐसे कर दें वैसे कर दें। विशाल भाई क्या स्थिति है आपकी, कुछ सुधार है कि नहीं है? एक तो मैथ की ज्यादा टेंशन लेके बीमार हो गया तू, अब ठीक है? कोई कुछ कह रहा है क्या? एक्स मान के बता दे, ऐसा क्यों करवाना चाहते हो आप? एक्स देखिए होने को तो किसी भी तरीके से हो सकता है। आपने ये एक्स मान लिया, मान लिया, या आपने 27% बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा 127/100, और ये क्या हो गया एक्स। ये भी एक्स मान लिया और इसको कह दिया आपने वाई, ठीक है। अब आपने कहा कि ये हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x का 125/100। आपको ये बात शोभा नहीं देती कि आप इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, ये ठीक नहीं है क्या? तो कैसे पूछ रहे हो? ये देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे नहीं करवाना चाहते आपने 100x मान लिया, चलो भाई ये मान लिया 100x और ये कितना कर दिया 127 और ये x। अब यहां भी आपने 100 में x मान लिया और यहां आप कहना चाहते हो 127 और माइनस के कितना 600। तो यहां से आपने देखा कि यहां से हम फायदे को नहीं बता सकते, यहां से आप डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट नहीं बता सकते, समझ रहे हो कि नहीं? यहां से आप ये पूछें कि यहां से प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो यहां प्रॉफिट हो कितना रहा है आपने कहा 27x, तो ये है और 600 ये है, और अपॉन क्या कर दे 100 और इनटू ये, तो प्रॉफिट परसेंट आया क्या किनका? अब आप क्या कह रहे हो, यहां से इनका क्या ले लिया रेशियो, ये तो हो गया 200x, ठीक है, और ये हो जाएगा 250x, ये भी ठीक है। इनका रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना 4:5। ऐसा मत करिए, अब या बाकी आपको अच्छा लग रहा हो तो आप करते रहिए। दिखा दो मुझे, क्या कह रहे हो? इनको दे दो भैया, मत दिखा यार, ऐसे क्या है कि इस ऐसे दस्तावेज में नहीं देख पाऊंगा। नहीं नहीं ठीक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। 25% का मतलब 4 से 5 होता है, दोनों को जोड़ दिया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें आसान कहाँ हुई चीजें, ये तो बहुत फैल गया ना। नहीं नहीं आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप ऑप्शन पे पहुंचोगे तो सही हो जाएगा, आपने कोई गलती नहीं की है इसमें। देखिए हो गया ये, आप भी कुछ कह रहे थे। इसको नीचे कर लो थोड़ा सा, आवाज सी ठीक है। हाँ ये ठीक बता रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है, देखिए सुन लो, इन्होंने क्या कहा है, ये बताना चाहते हैं कि इसको 100 मान लें। नहीं 2% का मान 600 कैसे? अच्छा ये 200 है और ये 225, यहां से 27 और 25। अच्छा 2% की वैल्यू कितनी कह दी आपने 600, 100% की हो जाएगी 30,000, 100% की हो जाएगी 30,000 मैंने मान लिया। 2 CP का आ गया,
इतनी बात मैं कहाँ समझ पाता हूँ। देखिए मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जो आप बताना चाह रहे हो उसका जो लॉजिक है, शांत हो जाइए, पहले बात मत करिए। हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास है, ये 25% है वो ओवरऑल है, और ये जो 27% है वो 1 पर लाभ है, तो इसको आप 2% कैसे कह रहे हो? हाँ, दोनों को मिला के 225 का हो रहा है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इनका गैप 2% बराबर 600 है, ऐसा कह दें। 2% बराबर 600 हो गया, और फिर आप टोटल सीपी को 100 मान रहे हैं। आप ही करना भाई, मैं ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे समझा सकता था कि ये 100 है तो 100 से कितना हो रहा है 127, ये 100 है तो यहां से पता नहीं कितना हो रहा है, लेकिन ये 200 है तो कितना हो गया 250। हम इतना कह सकते थे अब कि हमारे पास कुल मिला के 250 आना है, बात मत करिए। तो यानी हमें क्या है कि ओवरऑल 25% का लाभ चाहिए, तो यहाँ 25 का चाहिए और यहाँ भी 25 का चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बढ़ गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कम। तो इसलिए आप सीधे सीधे इसको 223 पे जा सकते थे, 4 बराबर 600 तो 1 बराबर इतना आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना भी है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो ऐसा जरूर कर सकते थे कि हमें क्या है ओवरऑल 25 का लाभ हुआ है, तो ओवरऑल 25 का लाभ हुआ है तो यहाँ 25 का होना चाहिए, यहाँ भी 25 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बढ़ गया तो यहाँ 2 कम कर दो, तो ये 27 हो गया, तो ये कितना बचेगा 23। तो आप सीधे सीधे 123 ऐसे कर सकते थे, 4 बराबर 600 तो 1 बराबर इतना। आगे बढ़िए। आज आपने क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पूछते रहे हो, तो इसलिए आपको क्या है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज 10-15 मिनट क्लास ज़्यादा चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए बात नहीं करें, बस देखिए, बात नहीं करिए, शांत रहिए। देखिए सुनिए, ये जो मैं आपकी कुछ भी सुनता रहता हूं ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इससे नुकसान ये होता है कि इससे क्या है कि थोड़ा सा टाइम खराब होता है, लेकिन आपकी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपकी सुन लेता हूं कि जो क्यूरियोसिटी है वो आपकी बनी रहे, वो मर ना जाए, इसलिए। नहीं तो क्या है कि इससे मेरा नुकसान ये होता है कि हमारा टाइम बढ़ जाता है। ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 1500 रुपए में खरीदे, यानी 2 घोड़े खरीदे हैं, तो ये CP1 हो गया, ये CP2 हो गया। CP1 और ये क्या हो गया CP2। कितने में खरीदे हैं भाई 1550 रुपए में। तो ये घोड़े क्या है खिलौने होंगे। हाँ, आप ये मत समझ लेना कि घोड़े खरीद ले, घोड़े के रूप में खिलौने होंगे। आपसे कहा गया है एक को 27% के लाभ पर और एक को 23% की हानि पर बेचे। तो इसमें क्या है, एक को 27% के लाभ पर बेचा जाता है और एक को 23% की हानि पर, और पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। विशाल भाई समझना बात को। ये हमारे पास क्या है कि ये एक माइक है, ये है, इनकी कीमत डेफिनेटली अलग अलग होगी क्योंकि ये पेन है और ये माइक है। लेकिन मैंने कहा है कि माइक को अगर मैंने 10% के लाभ पर बेचा है और इसको मान लीजिए मैंने 15% की हानि पर बेचा है, एक को लाभ पर एक को हानि पर, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। इसका मतलब क्या निकला, सुनिए। जैसे हमने क्या किया कि ये हमने क्या है कि 200 रुपए का हमारे पास एक कोई सामान था X1, और ये 100 रुपए का एक दूसरा कोई सामान था ये X2, ठीक है भाई। यहां मैंने इसको 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% के लाभ पर बेचेंगे, 10% के हानि पर बेच दिया, तो 10% की हानि पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 10% की हानि का मतलब 20 रुपए यानी 180 में, और इसको मैंने 20% के लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेचोगे आप 120 में।
कुल मिलाकर यहां आप कुल मिलाकर ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, तो टोटल सीपी हमारे पास 300 है और टोटल एसपी भी हमारे पास क्या है 300 है। यानी एक वस्तु को हमने क्या किया है, तो एक वस्तु को हमने लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा है। लेकिन कुल मिलाकर हमने कहा कि ये हमारे पास सीपी है तो ये हमारे पास क्या है एसपी है। तो पहले भी हमारे पास दोनों सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था 300 और बाद में भी दोनों सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है 300 है या नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आपने कहा इसमें क्या दिख रहा है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसका 20% कितना है 20 और इसका 10% कितना है 20। यानी एक तरफ जितने लॉस हुआ है उतना ही दूसरे तरफ क्या दिख रहा है आपको प्रॉफिट। क्योंकि एक तरफ हमारा जितना नुकसान है अगर दूसरी तरफ अगर उतना हम फायदा ले लें तो हम ओवरऑल ना लाभ होगा और ना ही घाटा होगा। अगर मान लीजिए माइक को मैंने 10 रुपए के घाटे पर बेच दिया, अगर माइक को मैंने 10 रुपए के घाटे पे, परसेंट नहीं कह रहा हूं, 10 रुपए के घाटे पे बेच दिया तो मुझे हर हाल में पेन को 10 रुपए के लाभ पर बेचना होगा। अगर मैं पेन को 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दूंगा तो हम क्या हो जाएंगे कि एक तरफ जितना डूबे हैं तो उसकी भरपाई कहां से कर लेंगे दूसरी तरफ से। तो एक तरफ जितना नुकसान है दूसरी तरफ उतना ही फायदा ले लेंगे तो ओवरऑल हमें ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। बात समझ में आ रही है। यानी हमने कैसे मैनेज किया, यहां तो परसेंट और ये परसेंट अलग अलग है, कैसे मैनेज किया, तो एक पर जितने का लॉस है दूसरे पर उतने का ही क्या लिया प्रॉफिट। तो एक तरफ जितने का हमें नुकसान हो रहा है दूसरे तरफ उसकी भरपाई अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ना लाभ और ना ही हानि। ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रश्न है कि हमने आपसे कहा गया है कि पहले में हमसे कहा है CP1 और CP2 ऐसा लिखा हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि पहली वस्तु को आपने कितने पर, तो हमने कहा पहली वस्तु को हमने लॉस पर बेचा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ लॉस और प्रॉफिट कैसे हैं बराबर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं? आई है? हाँ हाँ। तो आपने कहा कि CP1 का जो 23% लॉस है वो हमारे पास इसके किसके बराबर है भाई, यानी इसके 27% के प्रॉफिट के बराबर। तो ये क्या होगा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो CP1 और अपॉन CP2 ये आ जाएगा हमारे पास 27 और बटे 23। आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा हमारे पास 27 बटे 23। और अगर ये 27 बटे 23 आ गया तो आप देखेंगे ये CP का रेशियो आ गया। तो CP का रेशियो आ गया 27 और 30 कितना आ जाएगा, तो 50। तो ये टोटल CP आ जाएगा हमारे पास 50 और 50 की वैल्यू हमें कितनी लिखी है भाई साहब, तो 50 की वैल्यू लिखी है हमारे पास 1550। 50 की वैल्यू लिखी है हमारे पास 1550। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 गुना 3 15 और 5 गुना 1 5। तो अगर हमें ये चाहिए कि यहाँ 31 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 31 का मल्टीप्लाई करो। अब हमें 31 गुना 31 का पढ़ा नहीं आता है मान लीजिए 7 बार, तो 27 का 3 बार पढ़ो। 27 गुना 1 27, 27 गुना 3 81 और 2 कितना 81 और 2 83, तो आएगा 337। तो आप इतना तो हो जाओ। ये नहीं है कि अब इधर 31 लिखा हुआ है तो 31 का 7 बार पढ़े, 31 का 7 बार नहीं पढ़ सकते लेकिन 27 का 1 बार पढ़ सकते। तो ऐसे कर लो। यहाँ हमने का 31 का पढ़ा या 23 का, तो मुझे तो 23 आसान लग रहा है। 23 गुना 1 23, 23 गुना 3 69 और 2 71। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये इतना आ जाएगा 713 और 837। बोलिए कुछ कहना है किसी को भी? नहीं कहना है? आगे बढ़ जाएं? पक्का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चनों को बिठाया है। ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है कि जो हम आपको आगे बताएंगे, आगे बताने का मतलब क्या है, एलिगेशन लगाते हैं। ये हम बात करेंगे एलिगेशन की जब हम इस चैप्टर का इस सेगमेंट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद रेशियो वाला सेगमेंट आएगा। तो यहाँ मैं एलिगेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि एक तरफ हमने 23% के लॉस, तो 23% का लॉस हुआ है और दूसरे तरफ 27% का प्रॉफिट हुआ है और हमें ओवरऑल ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो इसमें क्या करते हैं हम
ये 27 में से 0 घटा दो और ये 0 में से माइनस के 23 घटा दो, बड़ी संख्या, तो 27 0 से बड़ा है और 23 0 से छोटा है। तो आप यहाँ देखेंगे ये आएगा 27:23। ये हमारे पास सीपी का रेशियो आता है, किसका आता है? सीपी का रेशियो। वक्त आने पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि सीपी का रेशियो ही क्यों आता है। तो 50 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1550। अभी अभी हमने इसको कैंसिल किया था तो ये कितना आया था? 31। तो यहाँ 31 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी 31 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये मेथड है एलिगेशन का, एलिगेशन पे हम बात करेंगे। यहाँ देखिए माइनस से हम क्या बता रहे हैं? लॉस को, और प्लस से क्या बता रहे हैं? प्रॉफिट को, ठीक है। अगर आप इसी प्रश्न में देख रहे हैं, अब देखिए आपको क्या कहा है, यहां बात समझ लीजिए, रुक जाइए। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि हमारे पास CP1 और CP2 तो क्या है? CP1 और CP2 तो हमारे पास वही है 1550, लेकिन इस बार कहा है कि आपको कुल मिलाकर, ऐसा नहीं है कि लाभ और हानि बराबर है, इस बार क्या कह दिया है? 124 रुपए का क्या होता है? आपको लाभ होता है। तो 124 रुपए का लाभ होता है, तो अब आपको बताना है क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हमें घाटा हुआ है और एक तरफ हमें क्या हुआ है? फायदा। तो मैं ये कहूं कि हमारे पास अगर लॉस और ये क्या है? प्रॉफिट। भारी कौन है भाई? प्रॉफिट है कि लॉस है? क्योंकि आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। यहाँ x का अगर लॉस हुआ है तो यहाँ x प्लस कितना? 124 का क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा, हाँ या ना? दूसरी कंडीशन में हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई हमारे पास यहाँ कितने का है? 123% का लाभ है, तो ये हो जाए घाटा है ना, तो क्या लिख दें? 23% के लॉस का मतलब 77% बटे 100। और यहाँ अगर मैं लिख दूं कितना, या तो इसका 23% निकालें, यानी 23% का लॉस है, तो ये CP का कितना? 23%, तो ये लॉस आ गया। फिर हमने कहा है CP2 का कितना है? 27%, तो ये 27 बटे 100 आ गया। और कुल मिलाकर हमारे पास कितना है? 124। ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि 23% का लॉस है। ये प्रॉफिट क्यों आया है? देखो भाई, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि ये लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है CP2 बराबर कितना है? CP2 इंटू 27 बटे 100, तो ये हमें क्या बताएगा? प्रॉफिट हो। अगर मैं CP2 और इसको 127 बटे 100 लिख दूं विशाल भाई, तो क्या कहेंगे इसको? ये भी प्रॉफिट ही है। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहना। चलिए, किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है? ये प्रॉफिट परसेंट है और ये प्रॉफिट है। ये क्या है? तुम तो मतलब डुबाओगे, ऐसे ही पढ़ाई करेगा। आप लोगों ने भी यहां कर दिया पहली नजर, प्रॉब्लम है। यानी अगर ये 27 बटे 100 है तो हम इसको 27% प्रॉफिट कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको 127 बटे 100 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये 27% प्रॉफिट का SP है। यह देखिए विशाल भाई, ये परेशानी आई तुझे पढ़ने नहीं दे रही है, मैं समझ गया अब। हैं, बड़ा भयंकर खुश हो रहा है तू अब। हाँ, आंखों में दिख रहा है, ये खुशी है, छुपाए छुप नहीं रही है। यह देखिए, सुनिए, सुन लें। अच्छा, चिंतित है? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये बच्चे तो कुछ भी कैसे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 और ये CP1 और ये 27 और ये CP2 और बराबर आ जाएगा हमारे पास इतना, क्योंकि 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये है हमारे पास, यहाँ 23 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आएगा 23 CP1, ये आएगा 23 CP2, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? क्या मिल गया भाई? क्या हो गया? क्या कह रहा है? इसको
इसमें मतलब इतना परेशान होने वाली बात क्या है? हाँ, मतलब ये खुशनसीब है कि इसको फोन आ रहे हैं और आप तकलीफ में हो। अच्छा, आप तकलीफ में हो, फोन आ रहा है इसके बावजूद भी? हाँ, कितने मस्त हो रहे हैं मतलब। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा भाई? यहां हमने देखा तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और ये CP2, और ये कितना हो जाएगा भाई? 0 0 4। कुछ गड़बड़ हो रही है? अच्छा, इसमें 23 का मल्टीप्लाई करना भूल गए। चलिए 23 का पढ़ा, अब सुनाने का वक्त आ गया। अभी ये कह रहा था ना मुझसे, चल भाई अब सुना। 23 का पढ़ा, 23 गुना 5 115, फिर कितना आएगा? 11। 23 गुना 5 115 और 11 126, और 23 गुना 23 और ये 35, इतना आएगा। ये आएगा 0, ये आएगा 5, 6 और 4 10, और ये कितना आएगा? 7 और 1 8, और ये 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई? ये 50 और ये CP2। यहां से आप देखेंगे तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो CP2 कितना आएगा? 5 गुना 9 45, 5 गुना 6 30, और 5 गुना 1 5। तो आप देख रहे हैं कि सारे उत्तरों में हमारे पास एक जगह ही 961 लिखा हुआ है। ये 961 आ गया। अगर ये 961 आ गया तो अगर आप CP2 की वैल्यू कहीं भी रख दो, इनमें से CP2 की वैल्यू मान लीजिए किसी में भी रख दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? CP1। CP2 की वैल्यू कहीं भी रख देंगे तो क्या आएगा? CP2। आपने कहा इक्वेशन फर्स्ट से, तो अगर आपने इस इक्वेशन फर्स्ट को ले आए तो CP1 और प्लस के 961 और बराबर कितना है? 1550। तो CP1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी 1550 और माइनस के 961, तो ये आ जाएगा CP1 और बराबर आ जाएगा हमारे पास 589। अब ये एलिगेशन से बताना है तो अगली क्लास में ही बताएंगे, नहीं तो विशाल भाई के फोन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। कोई बात नहीं विशाल भाई, जलवे हैं आपके। देखना भाई, तोड़ नहीं ले जाना इसको।